हेलो दोस्तों, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मास्टरी ऑफ डेस्टिनी बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर जेम्स एलन है। तो शुरू करते हैं। इंसान अपने कर्म से बनता है। उसका जीवन कारणों और प्रभावों से बना है। उसका हर कार्य या तो किसी कारण से होता है या तो किसी प्रभाव के कारण होता है। वह कारण चुनता है, वह प्रभाव को नहीं चुन सकता है। मनुष्य अपने कर्मों का करता है, वह अपना चरित्र निर्माता है। उसके पास अपने कर्मों को संशोधित करने की और बदलने की शक्ति है। चरित्र से भाग्य का निर्माण होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है, जिससे उसका भाग्य बदल सकता है। व्यक्ति स्वयं ही खुद को रोकता है, वह अपने विचारों को बदल सकता है, वह अपनी आदतों को बदल सकता है। इस तरह उसका भविष्य भी उसी के हाथ में होता है। मनुष्य एक परिवर्तनशील विकसित प्राणी है। बुरा आदमी हमेशा बुरा नहीं होता है, अच्छा आदमी हमेशा अच्छा नहीं होता है। पहले वह अन्यायपूर्ण था, अब वह दयालु है। पहले उनके विचार अशुद्ध थे, अब उसके विचार सकारात्मक है। इसके विपरीत पहले कोई व्यक्ति दयालु हो सकता है, लेकिन अभी क्रूर है। एक गरीब आदमी जो ईमानदार है, शर्मिला नहीं है। वह काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन असफल हो जाता है। एक समय था जब उसके पास बहुत काम था, इसे उसका बोझ महसूस होता था। वह सोचता था कि कितना आनंददायक होता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम सभी कारण और प्रभाव के दुनिया में रहते हैं। जो व्यक्ति इस नियम को नहीं जानता है, वो आश्चर्यचकित होगा। जीवन चरित्र के विकास के लिए एक महान विद्यालय है, और हम सभी संघर्ष के माध्यम से सफलता और असफलता से धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ज्ञान का सबक सीख रहे होते हैं। प्राकृतिक वैज्ञानिक विशेषता प्राप्त करने के लिए 5 चरण का पालन करता है। पहला, अवलोकन। वह प्रकृति के तथ्यों को बारीकी से और दृढ़ता से देखता है। दूसरा, प्रयोग। अपने तथ्यों का विश्लेषण की कठोर प्रक्रियाओं के माध्यम से डालता है और इससे पता चलता है कि क्या बेकार है और क्या मूल्य है। तीसरा, वर्गीकरण। वह उन तथ्यों को वर्गीकृत करता है, कुछ छिपे हुए और एकत्रित सिद्धांत को खोज के उद्देश्य से व्यवस्थित समूहों में व्यक्त करता है और इन तथ्यों को एक साथ बांधता है। चौथा, कटौती। तथ्यों और परिणामों से जो उसके सामने आता है, वह कार्रवाई के कुछ अपरिहार्य तरीकों का पता चलता है और इस तरह चीज़ों में छुपे हुए कानूनों का खुलासा होता है। पांचवा, ज्ञान। कुछ कानूनों को साबित करने और व्यवस्थित करने के बाद यह कहा जा सकता है कि वह जानता है कि वह एक वैज्ञानिक है। ज्ञान की खोज करने वालों को इच्छाओं, जुनून, भावनाओं, विचारों और बुद्धि के उस द्रव्यमान से सामना किया जाता है जिसे वह खुद करता है, जो उसके सभी कार्यों का आधार है और जिससे उसका जीवन आगे बढ़ता है। आत्मनियंत्रण के 5 चरण हैं। पहला, आत्मनिरीक्षण। मानसिक आँख को मन के आंतरिक चीज़ों पर एक चीज़ की तरह बदल दिया जाता है और इसकी सूक्ष्म और कभी बदलती रहने वाली प्रक्रिया देखी जाती है। दूसरा, आत्मविश्लेषण। मन की प्रवृत्तियों का अवलोकन करने के बाद उनकी बारीकियों से जांच की जाती है और उन्हें विश्लेषण की कठोर प्रक्रिया के माध्यम में रखा जाता है। तीसरा, समायोजन। इस समय तक दिव्य चीज़ों की व्यवहारिक छात्र ने अपने स्वभाव की हर प्रवृत्ति और पहलुओं को स्पष्ट रूप से उसके सामने रख दिया है, जो उसके दिमाग की गहन प्रेरणा और उसके दिल के सबसे सूक्ष्म उद्देश्यों के लिए है। चौथा, धर्म। अपने विचारों और कर्मों को उन मामूली कानूनों से समायोजित किया जाता है। पांचवा, शुद्ध ज्ञान। वह उस बिंदु तक पहुंचता है जहां वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है।
संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मांड को बनाए रखता है। परिपूर्ण न्याय मानव जीवन और आचरण को नियंत्रित करता है। मनुष्य के पास कार्य करने की सारी शक्ति है। अधिनियम के परिणाम में परिवर्तन नहीं हो सकता। दुष्ट विचार और कर्म दुखी स्थिति को उत्पन्न करते हैं। अच्छे विचार और कर्म आशावाद की स्थितियों को निर्धारित करते हैं। मनुष्य की शक्ति सीमित है और उसका आशीर्वाद या दुख उसके आचरण से निर्धारित होता है। जीवन कपड़े की एक टुकड़े की तरह है और जिस धागे से यह बना होता है वह व्यक्तिगत जीवन है। कपड़ा को टिकाऊ और संतोषजनक घटिया सामग्री से नहीं बनाया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी खुद बनाता है। प्रत्येक विचार वह खुद सोचता है। हर विचार एक धागा है। मनुष्य की सबसे शक्तिशाली कर्तव्यों में से एक है उद्देश्य की स्थिरता। यह सभी सफल प्रयासों का जड़ है। पूर्णता का लक्ष्य छोटे से छोटे कार्य में भी होनी चाहिए। अपने जीवन के हर विभाग के लिए नियम बनाने चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अपने जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमेशा अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। अपने काम को पूरा करना चाहिए। खुशी का अपना स्थान और समय है, लेकिन इन विचारों को उन घंटों के दौरान मन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिन्हें कर्तव्य के प्रति समर्पित होनी चाहिए। मनुष्य को कार्यों को लगातार नए सिरे से ढालने की आवश्यकता है जब तक कि वे पुराने और बेकार न हो जाते हैं। वे कुछ बेहतर उद्देश्य से काम कर सकते हैं। प्रकृति में टूटने और निर्माण की प्रक्रिया को मृत्यु और जीवन कहा जाता है। हर व्यक्ति एक माइंड बिल्डर है, चाहे वह उसे पहचानता हो या नहीं। हर सोच मन की रचना में एक और ईंट है। कुछ लोग दिमाग की इमारत में बड़ी संख्या में अशुद्ध विचार डालते हैं। ये इतनी सड़ी हुई ईंट है कि उतनी ही तेजी से उखड़ जाती है जितनी अंदर डाल दी जाती है, जिससे एक अधूरी और भयानक इमारत बन जाती है जिसमें कोई आराम नहीं कर सकता। शुद्ध विचार बुद्धिमानी से चुने गए, अच्छी तरह से रखे गए सारे टिकाऊ ईंट है जो कभी उखड़ते नहीं, जिससे सुंदर इमारत बनता है जो अपने स्वामी के लिए आराम और आश्रय देता है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं का निर्माता है। एकाग्रता से अपने दैनिक कार्य को करना चाहिए, इससे हमारा भविष्य बनता है। काम और मन अलग अलग होते हैं। काम को परिश्रम से अधिक किया जाता है। मन के साथ काम संलग्न हो जाता है और दोनों एक हो जाता है। ध्यान का उद्देश्य ईश्वरीय ज्ञान है। यह व्यवहारिक शुद्धता और धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। ध्यान में एक आदमी का पूरा जीवन शामिल है और जैसा कि वह अपने अभ्यास से आगे बढ़ता है वह अधिक से अधिक परिस्थितियों में अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाने में फिट हो जाता है, क्योंकि वह मजबूत, पवित्र, शांत और समझदार हो जाता है। मनुष्य एक विचार है और उसका जीवन और चरित्र उन विचारों से निर्धारित होता है। अभ्यास, संगति और आदत से विचार अपने आप को अधिक से अधिक आसानी से दोहराते हैं, जिससे वह स्वचालित हो जाता है। एकाग्रता शक्ति है। सभी मानसिक ऊर्जाएं एक ही वस्तु की प्राप्ति के लिए निर्देशित होती है और बाधाएं जो विचारक और वस्तु के बीच में हस्तक्षेप करती है एक के बाद एक टूट जाती है और दूर हो जाती है। सभी सफल व्यक्ति के पास उद्देश्य होता है। वे एक विचार, एक परियोजना, एक योजना के लिए उपवास रखते हैं और इसे जाने नहीं देते। वे इसे पोषित करते हैं। वे इसे विकसित करते हैं और जब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वे आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देते हैं। जीवन की कीमत प्रयास है। प्रयास की उपलब्धि सिद्धि है। सिद्धि का फल आनंद है, धैर्य है। वह मनुष्य जो अपने स्वार्थ के विरुद्ध प्रयास करता है वह पूर्णता के आनंद की सिद्धि का स्वाद लेगा। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप और किस बुक का समरी चाहते हैं शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।